हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एफआईआर का कॉन्सेप्ट जो गिवन था सेक्शन 173 में। तो एफआईआर आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। आज हम देखेंगे इंफॉर्मेशन अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो इसमें हम देखेंगे रेलेवेंट सेक्शन 174 जो हमें बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन के बारे में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस का और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो बड़े वाला होता है, मतलब जो ज्यादा हार्मफुल होता है इन कंपैरिजन टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आज हम कौन से ऑफेंस की बात करने जा रहे हैं जो कम हार्मफुल होता है, जिसकी ग्रेविटी जो होती है वो कम होती है। तो उस ऑफेंस के बारे में आज हम बात करेंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसको पुलिस इंचार्ज क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो पुलिस इंचार्ज किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है जो रिलेटेड होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस से। सिमिलरली नॉन कॉग्निजेबल केस की भी कोई इंफॉर्मेशन आई है तो वो उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड कहाँ करता है, रजिस्टर में करता है। और ये रजिस्टर किसने दिया होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया होता है। सिमिलरली अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी इंफॉर्मेशन आई है तो स्टेट गवर्नमेंट के दिए हुए रजिस्टर में इस कंप्लेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो गई जी, बिल्कुल हो गई। अब आगे क्या होगा, ये रजिस्टर उस वाले कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले रजिस्टर से सेपरेट होता है। ये रजिस्टर सेपरेट होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रजिस्टर से, ताकि हमें पता रहे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का रजिस्टर कौन सा है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रजिस्टर कौन सा है। क्यों, क्योंकि आगे जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है दोनों ऑफेंस के केस में वो डिफरेंट होता है, इसीलिए। तो ये रजिस्टर कौन सा है हमारा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला। स्टेट गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ है किसको, पुलिस ऑफिसर को। तो पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने इस पर्सन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। क्या कराया जाता है, प्रोड्यूस करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि पुलिस ऑफिसर इस केस में पावर नहीं रखता इन्वेस्टिगेशन की। मजिस्ट्रेट अगर कहेंगे तभी आगे इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो प्रोड्यूस करवाया जाएगा, रेफर कराया जाएगा कहां पर, आगे। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं इस सिचुएशन में, फोर्थ नाइटली रिपोर्ट देते हैं। किसको देते हैं, मजिस्ट्रेट को अपने रजिस्टर की, कि मैंने 2 हफ्तों में इतनी कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड करी है, तो ये ना मेरा सारा रिकॉर्ड। तो मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स आई थी 2 हफ्तों में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये आप ले लीजिए। तो 2 चीजों का हमें ध्यान रखना है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसको लिखा जाता है, सारी इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कर दी जाती है मजिस्ट्रेट के पास। उस पर्सन को रेफर कर दिया जाता है आगे मजिस्ट्रेट के पास। क्यों, क्योंकि मजिस्ट्रेट डिसीजन लेंगे क्या आगे हमें इन्वेस्टिगेशन करानी है या हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्शन 174 में, और ये डिफरेंशिएट करता है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो प्रोसेस रहता है उससे इस प्रोसेस को। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास पुलिस के पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आई जिसने बताया कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का है उसकी वजह से पूरे ऑफेंस को कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई है, भाई ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो गया। ठीक है, तो अब क्या पुलिस क्या करे, कौन सा प्रोसेस फॉलो करे, 173 का या 174 का। तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, सेक्शन 173 का। और हम ये मानेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हुआ है और उस तरीके से उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। ये सारी की सारी बातें बताई हमारे सेक्शन 174 में। अब हम देखेंगे सेक्शन 175। अब हम देखते हैं सेक्शन 175। तो 175 के कहता है, सेक्शन 175 बताता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उस केस में क्या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ
तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर तभी स्टार्ट कर सकता है जैसे ही वो एफआईआर को रिकॉर्ड कर लेता है। वो किसी का वेट नहीं करेगा, वो मजिस्ट्रेट के परमिशन का वेट नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर वो मजिस्ट्रेट से जाकर परमिशन नहीं लेगा, वो सीधा ही इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। कौन कर देगा? पुलिस इन चार्ज इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेविटी और नेचर को देखते हुए ये लग रहा है कि ये जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जानी चाहिए, तो ऐसा जो है करवाया जा सकता है। और कौन करवाएगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब ऑफेंस जो है वो छोटा मोटा नहीं हुआ, कोई बड़ा ऑफेंस ही हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बोल के इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। तो ये बताया हमारे क्लॉज 1 ने। अब हम देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहता है। क्लॉज 2 कहता है कि अगर एक बार जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई तो बाद में ये नहीं बोला जाएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन करने की पावर इस पुलिस ऑफिसर को थी नहीं, तो या फिर ये कैसे कर रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन, ये क्यों कर रहा है, ये कैसे कर सकता है, किसने इसे पावर दी इन्वेस्टिगेशन करने की। तो इस टाइप के क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकते लेटर ऑन, क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकते लेटर ऑन। इस पुलिस ऑफिसर के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ये कैसे कर रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस। थर्ड ने क्या बताया? थर्ड ने बताया अगर कोई भी पर्सन एक्स वो जो है एप्लीकेशन लेके आया किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। एप्लीकेशन के सपोर्ट में एफिडेविट भी लेके आया। एफिडेविट किसी भी चीज का क्या करते हैं? उसको और उसको मजबूत बनाते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो एप्लीकेशन भी लाया, एफिडेविट भी लाया मजिस्ट्रेट के पास कि मेरी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लो। तो ऐसे सिचुएशन रिकॉर्ड करके इन्वेस्टिगेशन करवा दो। तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे, थोड़ी बहुत इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर ने जो करी है वो देखेंगे, साथ ही साथ थोड़े से फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मतलब मोटा मोटा देख लेंगे, उस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। कौन? मजिस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पर्सन आया है जो एफिडेविट के साथ आया है एप्लीकेशन लेके और बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो मोटा मोटा देखकर फाइनली ऑर्डर किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा। हम बात करें कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस में वैसे तो पावर किसकी है? पुलिस की, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट को भी दे दी। कहाँ पर? 175(3) के क्लॉज में। अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्लॉज जो हमें किस बारे में बताता है? पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है तो कैसे होगी? तो उस सिचुएशन में होगी पब्लिक सर्वेंट के केस में जब किसी सुपीरियर ऑफिसर की रिपोर्ट पर ऐसा लग रहा है कि हाँ करना चाहिए इसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट क्या देखेंगे? एजर्शंस किसकी? जो पब्लिक सर्वेंट दे रहा है। अब कोई भी ऑफेंस होगा तो पब्लिक सर्वेंट से पूछा जाएगा भाई ऐसा क्यों जो है आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहा जा रहा है, वो क्या कह रहा है उसके स्टेटमेंट्स को देखेगा। कौन? मजिस्ट्रेट। और क्या देखेगा? जो भी सुपीरियर ऑफिसर ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करी है उसको देखेगा। उसको देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है हाँ पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। ये बताया हमारे क्लॉज 4 में। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन 175 भी कंप्लीट हुआ। तो हमने सेक्शन 174 देखा एंड 175 देखा। सेक्शन 174 में हमने देखा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में कैसे रहता है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों में ही जो है हमारा प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन सिर्फ एक चीज जो है वो अलग रहती है। क्या? जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में किया जा सकता है। तो क्या यहाँ पर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है? वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट, यस, और यहाँ पर नो। तो प्रायर परमिशन, प्रायर वारंट चाहिए होगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस सेम रहता है दोनों में, और डिफरेंस क्या है कि
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के सामने रेफर किया जाएगा, मजिस्ट्रेट कहेंगे इन्वेस्टिगेशन करानी है तभी होगी, अदरवाइज नहीं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे सेक्शन 176 ऑनवर्ड्स। थैंक यू।